हाय गाइस, आज हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मसल्स कितने तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ कहाँ यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मसल्स जो होता है वो तीन तरह से होता है। ठीक है, पहला होता है स्केलेटल मसल, हम लोग पहले बनाएंगे। ठीक है, स्केलेटल मसल ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें बस पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, ये मसल्स जो हैं ये आपके सिलेंड्रिकल फॉर्म्स में होते हैं। ठीक है, हाँ, बीच बीच में इन लोग में ये होता है, न्यूक्लियस होता है। ओके, देखा जाए तो ये सारे ही सिलेंड्रिकल्स हैं, सिलेंडर हैं। देखिए ये जो है ये इस तरह से आपका सिलेंडर है एक। ठीक है, हर एक मसल जो होता है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है और इस सिलेंडर के अंदर भी फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम मायोफाइबल्स कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं मायोफाइबल से ये बने हुए होते हैं मसल्स। ठीक है, सिर्फ ये मसल नहीं, हर एक मसल जो होता है वो मायोफाइबल से बना होता है और अलग अलग शेप में हो सकता है। वेल, हम स्केलेटल मसल की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इनमें न्यूक्लियस बहुत सारा हो सकता है, मतलब ये आपका एक, ये जो है ये एक आपका एक मसल है, बट इसमें आपको अगर देखें तो आप यहाँ एक, जैसे ये एक न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस हो गया, एक ये न्यूक्लियस हो गया, एक ये हो गया न्यूक्लियस, एक ये हो गया न्यूक्लियस, फिर इसे भी आप न्यूक्लियस कहिए। ये हो गया एक न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 4 मैंने यूनिट बनाया, बट न्यूक्लियस जो है वो 8 है। तो ऐसा क्यों? डजंट मीन, मतलब मैंने 4 से मैंने 8 बनाए, डजंट मीन कि 8 ही होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक मसल के यूनिट में बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं अगर वो स्केलेटल मसल है। तो स्केलेटल मसल का जो ये स्केलेटल मसल है, और स्केलेटल मसल की एक खासियत ये है कि ये इसके मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, दूसरी खासियत ये है कि ये स्ट्राइटेड होता है, यानी कि इसमें बैंड्स होते हैं, स्ट्रिप्स होते हैं। कैसा होता है तो वो मैं अब दिखाती हूँ अभी। जैसे ये देखिए, ये मैंने बनाया एक बैंड। ठीक है, तो ये वाइट, आपको वाइट सा दिख रहा है, ये आपको डार्क सा दिख रहा है। सो ये वाइट बैंड, ये डार्क बैंड, फिर वाइट, फिर डार्क। इस तरह से हम सारा ही बनाएंगे। ओके, सो ये बना लिए हमने बैंड्स। ठीक है, ये हो गया स्ट्रैशंस। अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट चीज़ जो इसमें क्या है। तो हम बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ मिलता है। तो ये हमारे हैं स्केलेटल मसल, यानी कि ये वो स्केलेटल को सपोर्ट कर रहे होंगे। स्केलेटल सपोर्ट का यानी कहने का मतलब कि बोन से लगभग अटैच्ड। ठीक है, सो ये कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि ये हो गए आपके बाइसेप्स में, ठीक है, ट्राइसेप्स में, कहीं भी हर एक वो पोर्शन जो आप हिला सकते हैं अपनी मर्जी से, उसे वो जगह पर ये स्केलेटल मसल आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट और मिल जाता है कि ये वॉलेंटरी ऑर्गन, मतलब वॉलेंटरी मसल्स है, यानी कि आप इसे वॉलेंटरी मूवमेंट्स कर सकते हैं, मतलब वैसा मूवमेंट्स कर सकते हैं जो आपकी मर्जी के हिसाब से हो। ठीक है, सो ये रहा स्केलेटल मसल। हम बात करते हैं स्मूथ मसल की। ओके, स्मूथ मसल, ये स्मूथ मसल कैसा होता है? तो ये स्पिंडल शेप का होता है, मतलब ये इस तरह से शेप में है। तो अब आप सोचेंगे कि इस तरह से शेप में है तो ये कैसे आएगा? तो जैसे यहाँ पर है तो ये मैं आधा बना रही हूँ। ठीक है, ये इधर भी आधा है, इधर भी आधा है, फिर नेक्स्ट इस तरह से। तो ये इस तरह से आपस में अटैच्ड होकर के ये एक टिश्यू बनाता है। ठीक है, तो ये एक मसल सेल हो गया। एक मसल सेल में जैसे आपका ये एक मसल सेल हो गया। ठीक है, तो इसमें आपके न्यूक्लियस होगा एक, इसमें बैंड्स नहीं होते, सो इन्हें हम अनस्ट्रैटेड कहते हैं। तो हमें दो चीज़, एक यहाँ पे 2 पॉइंट देखने को मिल गया कि ये यूनी न्यूक्लिएट होते हैं,
और इनमें बैंड्स नहीं होता है, यानी कि अनस्ट्राइटेड है ये मसल। ठीक है, अब कहाँ मिलेगा ये चीज़, तो हर वो ऑर्गन, आपको ऑर्गन्स में ये मिलेगा। ठीक है, हर एक पोर्शन जो आपके मर्जी के बिना मूव करता है, जैसे कि आपका स्टमक आपका गुडुर करता है तो वहाँ पर मूवमेंट भी होता है। ठीक है, बॉल मूवमेंट हो गया, इस तरह से बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, इंटेस्टाइन के, स्टमक के। फिर आपका हार्ट का तो हम बात नहीं करेंगे, किसी और ऑर्गन का बात करते हैं, जैसे किडनी हो गया, उस वहाँ भी अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, सो ये कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है। ब्लड वेसल्स में कोई मूवमेंट हो रहा है, हलचल हो रहा है, तो ये स्मूथ मसल का काम है। ठीक है, तो स्मूथ मसल वहाँ होता है जहाँ पर आपका मर्जी के बिना काम होता है, यानी कि ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स देता है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की मसल की, यानी कि कार्डियक मसल की। कार्डियक मसल जो है ये बहुत ही स्पेशल टाइप का मसल होता है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में होता है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं कि ये हार्ट में होता है ओनली। ठीक है, हार्ट में है तो इनवॉलेंट्री भी ये हो गया, क्योंकि ये हमारे हिसाब से तो होता नहीं है, हमारा दिल धड़कता नहीं है हमारे हिसाब से, बट हाँ पीरियोडिक ज़रूर है, क्योंकि हमारा हार्ट रेगुलरली काम करते रहता है, पीरियोडिकली काम करते रहता है। 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है हमारा दिल। ठीक है, सो पीरियोडिक मूवमेंट्स आप कह सकते हैं कि ये इसके पीरियोडिक मूवमेंट देता है। ठीक है, देखिए कैसा दिखता है, तो दिखने में ये स्केलेटल मसल के जैसा है कुछ कुछ, जैसे कि यहाँ पर इसमें एक चीज़ जो होता है, इसमें ब्रांचेस बहुत होते हैं। ठीक है, आपको अभी तक किसी में ब्रांचेस नहीं मिले, बट आपको इस मसल वाले में, कार्डियक मसल में आपको ब्रांचेस मिलेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है ब्रांचेस, मतलब कोई एंड नहीं है आपके ब्रांचेस का, कहीं से भी किधर से भी निकल सकता है किसी का भी। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर इसमें पता क्या चलेगा कौन सा एक यूनिट है, सब तो आपस में मिला जुला है। तो यहाँ पर इस तरह से होता है, जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पर एक सेल एंड हो रहा है, ये हल्का सा गैप करके इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये आपको ब्लैक ब्लैक तरह से दिखता है, तो उसी तरह से मैं यहाँ भी बना देती हूँ। ये मैंने इस तरह से आपको बनाया है कि आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक बैंड है, बैंड जैसा है, यहाँ पर हल्का सा एक छोटा सा लाइन है और ये इस तरह से है। बट अगर आप एनसीईआरटी देखें तो आपको ये पूरा ही एक लाइन दिखेगा। ठीक है, और ऑफकोर्स होता भी है पूरा एक लाइन जैसा दिखता है, बट उसे माइक्रोस्कोप अगर जूम किया जाए तो ये इस तरह से होता है कि यहाँ पर एक फुल लाइन है यहाँ तक, यहाँ पर एक फुल लाइन है यहाँ तक, बीच में हल्का सा एक छोटा सा लाइन है। ठीक है, सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बीच वाला जो है ये हमारा जंक्शन बना रहा है, जबकि ये जो है ये इंटरकैलेटेड डिस्क होता है, जो कि कार्डियक मसल का एक यूनिक फीचर है। यहाँ इसमें जो इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं, ये इंटरकैलेटेड डिस्क आपके सेल को, मतलब कार्डियक सेल ऐसा होता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके बगल वाले को भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, तभी सिस्टमैटिक तरीके से हमारा दिल धड़क पाएगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो कार्डियक मसल का जो ये हो, आई मीन टू से ये जो आपका जंक्शन हो, मतलब एक सेल जहाँ दूसरे सेल से अलग हो रहा हो, वो इस तरह से कुछ मिला हुआ हो, तो मिलाने के लिए, मतलब इसको इससे मिलाने के लिए ये इंटरकैलेटेड डिस्क का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, अब ये हो गया एक यूनिट। तो इसमें हर एक सेल जो होता है, हर एक आपको सेल दिख रहा होगा, जैसे ये एक यूनिट सेल हो गया तो इसमें एक न्यूक्लियस होगा, ये एक यूनिट सेल है तो इसका एक यहाँ न्यूक्लियस दे दिया मैंने, एक न्यूक्लियस, ये यानी कि ये यूनी न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। ओके, अब न्यूक्लियस तो एक मैंने बना दिया, बट इस यहाँ पे स्ट्राइशंस भी होते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपका कार्डियक स्केलेटल मसल में है, सॉरी स्केलेटल मसल में है, बिल्कुल वैसा ही इसमें स्ट्राइशंस भी होता है। ठीक है, आप इसे कंफ्यूज ना करें,
इंटरकैलेटेड डिस्क से। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ सेपरेट बना देती हूँ इस तरह से। ओके, सो यहाँ से एक पॉइंट हमें ये मिल गया कि ये यूनि न्यूक्लिएट है बट ब्रांच्ड है। ओके, स्ट्राइटेड है विथ इंटरकैलेटेड डिस्क। ओके, सो ये रहा। अब हम लेबलिंग करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस इसका यहाँ पे है। ठीक है, तो मैंने दोनों को एक साथ लेबल कर दिया, ये भी नहीं इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये हो गया आपका स्ट्राइशंस। ठीक है, इसमें तो स्ट्राइशंस है नहीं, सो ओके। अब हम इसके बात करें तो ये हो गया हमारा स्ट्राइशंस। ओके, ये है हमारा इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, ये आपका है बीच वाला जो पोर्शन है, ये आपका है सेल जंक्शन। ओके, और ये रहा हमारा न्यूक्लियस। इतना ही है लेबलिंग करने को। ये रहा हमारा मसल्स। होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।